राज्य सरकार द्वारा जो एक अनुदान राशि जो होती है वो यहाँ पहुँच चुकी है, तो फिर ये राशि दे क्यों नहीं रहे हैं? ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई गलती है। बोला कि नहीं आपको पता है, मैंने कहा मेरे को नहीं पता है। तो अगर लोग नहीं चाहते कि आप नंदीशाला चलाओ, आमरण अनशन में कौन बैठता है यार? जाति के हम ब्राह्मण है, सुबह उठते हमको भूख लगती है। जनता को आपसे उम्मीद है कि महेश जी अगर कॉल करेंगे तो ये काम हो जाएगा। आज महेश जी को यह धरना देना पड़ रहा है, आमरण अनशन करना पड़ रहा है, कमजोरी कहाँ पर है? एक आदमी जब मजबूत होता है ना जी, यही उसकी कमजोरी होती है। दादाजी बोलते थे कि जे सुखसा है जीवड़ा तो गोंडू बन के जीव, तो गोंडू आदि मणि जीवनो ये जमाने में लौटो बड़ी हैंग लाग जाए, यही कमजोरी है कि मैं लौटा हूँ। ये सब जानबूझकर पूरी योजना से काम हुआ है। महेश जी का कहना है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो बैर जो है मेरी कार्यशैली से लोगों को, उनको मैं राजनीति जिंदगी भर करूँगा। कभी शिकार हुए राजनीति के? रोज ही होते हैं रोज ही होते हैं जी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो समय परिवर्तन होता है, ये बात सबको ख्याल रखना चाहिए। समय एक हरू को रहे कौन ही, थोड़ा बदलिए तुम्हारा ही बदल है। एक बार और मौका दो ताकि मैं उन लोगों को बताऊं कि आप जो लोगों को उंगली करके नुकसान करके जो राजनीति करते हैं ना, उस तरीके से नहीं होती है। यही हुआ। तो जनता मौका देती है, तो जिन्होंने आपको उंगली की, क्या आप उनको उंगली करेंगे? नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं अभी नगर परिषद के जस्ट सामने बैठा हूं, जहां पर एक आमरण अनशन चल रहा है। महेश जी व्यास, पूर्व पीसीसी सचिव और 2018 के विधानसभा प्रत्याशी हमारे साथ में हैं। मैं आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन है आमरण अनशन का। क्या वजह है, क्यों आखिर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा महेश जी को? हालांकि जनता में तो ये चर्चा है कि अगर महेश जी का एक कॉल चला जाए किसी अधिकारी को तो उनका काम बन जाता है, लेकिन आज महेश जी को ही आमरण अनशन पर क्यों बैठना पड़ा है, हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम। कबीर नंदीशाला जो लंबे समय से हम चला रहे हैं जी, उसका 1 वर्ष तक 2025 मोटा मोटी आप मान लो कोई टेंडर ही नहीं हुआ। और उस 2025 के अंदर कई बार मैंने नगर पालिका के अंदर फ़ोन किए, मैं खुद भी आके गया जी, चाहे वो स्टोर कीपर है, चाहे वो ईओ साहब, चाहे वो वहाँ पे जब सुनील जी पवार को यहाँ पे चार्ज दे के रखा था वो, मैंने सबसे बातचीत की, टेंडर करो टेंडर करो। इन्होंने टेंडर किया ही नहीं। 1 वर्ष तक टेंडर अगर नहीं हुआ है तो उस नंदीशाला को चला कौन रहा था जी? और उसी दरमियान जब ब्लैकआउट हुआ था तब एक इमरजेंसी में ऋषिकेश जी साहब है, मीणा साहब सवाई माधोपुर के हैं, आईएन है, वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ नंदीशाला के अंदर ही रहे थे जी। क्योंकि उस वक्त माहौल और हालात कुछ अलग थे। और हमें खुशी है कि वो वहाँ रहे। उन्होंने आंखों से हम जो सेवा करते थे उनको दिखा और उन्होंने बहुत अच्छा लगा जी। तत्पश्चात कई बार यहाँ पे जो अकाउंटेंट साहब हैं दयाराम जी, स्टोर कीपर प्रेम जी गुचिया, पूजा जी मैडम जो एसडीएम साहब हैं, आईएन साहब, सब लोग, तहसीलदार साहब, सब लोग, कई बार मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों कई बार जाके विजिट करके आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आना चाहिए, काम साफ सुथरा है, आप बिल्कुल देखो, जो चीज़ देखनी है देखो, कभी भी देखो, लेकिन आप टेंडर कर नहीं रहे हो। मैंने कई बार कोशिश की, रिक्वेस्ट की, वो की, तो उन्होंने पिछला जो फर्म के ऊपर जो हम काम कर रहे थे उसको थोड़ा एक्सटेंड करके इन्होंने कुछ बिल पास किए, वो भी बड़ी मुश्किलों से किए। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि रुला के जो करते हैं ना काम, वो कर दिया इन्होंने। अब वो पेमेंट बाकी है। नया टेंडर हुआ दिसंबर में, उसका 1 महीने का पेमेंट हुआ है, वो भी पेमेंट बाकी है। कुल मिला के 7 महीने का पेमेंट बाकी है। अगर ये 10 तारीख आ जाती है तो ये महीने हो जाएंगे 8। राज्य सरकार द्वारा जो एक अनुदान राशि जो होती है वो यहाँ पहुँच चुकी है, तो फिर ये राशि दे क्यों नहीं रहे हैं? और फिर देंगे तो किसको देंगे? या इनका देने का कोई विचार ही नहीं है। इसलिए ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गलती हो गई, ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई गलती है। जब आपने इन तमाम सवालों के जवाब जब इनसे पूछे तो इनका स्पष्टीकरण क्या था? हर बात को टालम टोलम कर रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है जी। विक्रम जी चारण साहब यहाँ पे जब ये थे तो जब बड़ी मुश्किल से उन्होंने टेंडर लगाया
तो टेंडर लगाने और वर्क ऑर्डर देने के बीच में आप यहाँ से पता लगाओगे ना, टेंडर लगा और वर्क ऑर्डर के बीच में बहुत बड़ा फासला है जी। तो मैंने उनको बोला वर्क ऑर्डर देने में क्या दिक्कत हो रही है, आप टेंडर ने भी इतना देर लगाया है। तो महेश जी आपको पता है कि लोग नहीं चाहते कि आप नंदीशाला चलाओ। मैंने कहा लोगों से इसका कोई लेने देने नहीं है, सरकार अनुदान देती है, मैं अपना वहाँ पे जो करता हूँ मिल के जो भी होता है। तो बोला कि नहीं आपको पता है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता है। तो कि लोग नहीं चाहते कि आप नंदीशाला चलाओ, ये बात उन्हें ये खबर कहाँ से मिली कि लोग नहीं चाहते? देखो अगर ये बात उन्होंने बोली है तो नो डाउट हम अंदाज लगा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे विक्रम जी का चैनल का मैंने नाम लिया जी। तो मैंने नाम लिया तो क्योंकि मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने ये शब्द कहे थे। ऐसा नहीं कि मैंने उनको कहा और उन्होंने हाँ बोल दिया, नहीं उन्होंने मेरे को बोला था। तो इसलिए मैं एक सच्ची बात, जो आपका चैनल है तो बिल्कुल सच्ची बात ही बोल सकता हूँ। और बाकी मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया। और उसके अलावा कई बार मन में ख्याल आया आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन्होंने देखा परेशान हो रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ, पैसे भी लग रहे हैं और कर तो सेवा रहा हूँ, तो उसमें भी परेशानी हो रही है। तो बोला छोड़ दे। कई बार ख्याल भी आया। फिर तो यार मैंने जब यहाँ पे इस कार्य को ऊपर के स्तर तक लेके जाना है और अच्छा करना और बेहतर करना है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा होती है तब आपको एक बहुत बेहतर काम करने को मिलता है, पुण्य का काम करने को मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि भोलेनाथ की मेरे ऊपर कृपा है, महादेव की कृपा है, तब जाके ये पुण्य का काम करने को मुझे मौका मिला है। 4-4.5 महीने पहले, 5 महीने पहले एम्बुलेंस लेके आए हम लोग जी। वैसे एम्बुलेंस तो सितंबर फर्स्ट वीक में आ गई थी, लेकिन उसको तैयार होके और सड़क के ऊपर लाते लाते हमें 2 महीने का 2.5 महीने का समय लग गया। तो 4-5 महीने से 30 किलोमीटर तक के दायरे में निःशुल्क एम्बुलेंस लेके जाते हैं। अब वहाँ से जो इंजर्ड, घायल, बीमार गौवंश को हम लेके आते हैं, उसकी एंट्री हम रजिस्टर में नहीं कर सकते, क्योंकि हम करें वो 2 दिन जिएगा, 4 दिन जिएगा, सप्ताह भर जिएगा नहीं जिएगा, उसकी अगर एंट्री करें तो कल कोई इंक्वायरी आए कि भाई इतने आपके पास आए, ये इतनी तेज गति से मर रहे हैं, ठीक है ना, तब तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं। तो बहुत सारी समस्या हैं, मजबूरी से बैठा है। आमरण में कौन बैठता है यार, जाति के हम ब्राह्मण हैं, सुबह उठते हमको भूख लगती है, रात को खाना अगर थोड़ा जल्दी खा लिया, कम खा लिया, तो भी हम तो सोचते हैं कि आज खाना। इन 2 दिनों के दरमियान क्या किसी अधिकारी के द्वारा यहाँ पे वार्तालाप करने के लिए आए हैं कोई? नहीं, अधिकारी अभी आए नहीं है। और जहाँ तक मेरी समझ है 3 दिन के पश्चात ही प्रशासन सुध लेता है जी। क्योंकि हो सकता है कई बार, देखो मुझे पता नहीं, मैं तो बैठा हूँ, पहले भी बैठा हूँ, अभी भी बैठा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जल के ऊपर हूँ तो जल के ऊपर ही रहूँगा। लेकिन कई बार होता होगा ऐसा कि भाई कोई जल पे रहने वाला चिपचिपा के कुछ खा लिया पी लिया होगा, तो डॉक्टर 3 दिन के बाद आके चेक करते हैं। और वो जब क्रिएटिनिन बढ़ी हुई होती है तब उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ इन्होंने जल के अलावा कुछ नहीं लिया है। तो हो सकता है उसकी वजह से, या हो सकता है उन्होंने जो एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से कोई मुझको ही तो टारगेट किया। साल भर के भीतर क्या नगर परिषद के अंदर कोई टेंडर नहीं हुए? खूब सारे टेंडर हुए, वर्क ऑर्डर हुए, खूब सारे हुए हैं, तो सिर्फ एक अकेला यही बकाया कैसे रह गया है? भाई कह दे कि जयन था नहीं इसलिए नहीं हुआ, अयन था नहीं इसलिए नहीं हुआ, ईओ था नहीं इसलिए नहीं हुआ, सब कुछ तो था। करोड़ों रुपए के बिल। समस्या कहाँ पर आ रही है महेश जी? आपसे, जनता को आपसे उम्मीद है कि महेश जी अगर कॉल करेंगे तो ये काम हो जाएगा। आज महेश जी को या धरना देना पड़ रहा है, आमरण अनशन करना पड़ रहा है, कमजोरी कहाँ पर है? देखिए, कमजोरी कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब मजबूत होता है ना जी, यही उसकी कमजोरी होती है। मजबूत आदमी जो होता है ना, सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो पापा मेरे कई बार किस्सा सुनाते हैं कि दादाजी बोलते थे कि जे सुखसा हुआ जीवड़ा तो गोंडू बन के जीव, तो गोंडू आदमी बनी जीवनो, ये जमाना रे मैं लौटो बनी हैंग लाग जा है, यही कमजोरी है कि मैं लौटा हूँ। महेश जी के पिताश्री पन्नालाल जी से भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। आप तो फलौदी को बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, प्रशासनिक महकमे को भी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर इस तरह से ये चीज़ें क्यों हुई? ये सब जानबूझकर पूरी योजना से काम हुआ है जी। अब योजना में कई लोग शामिल हैं, अब नाम तो इसका सामने आया नहीं, तभी तो नौबत आई है। महेश जी का कहना है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल सही बात है, एक टारगेट की है, नहीं तो 3 नंबर ही नहीं आती। टेंडर तो सबके हुए हैं, फलौदी में हवाई भी अलग सबके हुआ है, ये टेंडर भी नहीं हुआ, तो ये खाली रोका गया है। बहुत मुश्किल से हम सेवा कर रहे हैं नंदियों की। बैर किससे है, नंदियों से है या महेश जी से है?
दोनों से नहीं है। अब क्या बताऊं, बैठ तो मैं बैठ तो मेरे है ना कार्यशैली से है, अच्छा। क्योंकि मेरी जो कार्यशैली है हाँ। वो पॉलिटिकल नहीं है। वो पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए क्या है कि ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही है। तो बैर जो है मेरी कार्यशैली से है लोगों को, उनको क्यों कि तालाब में कूदते हुए 27 साल हो गए लाशों को निकालते हुए। जी। जब रक्तदान करने शुरू हुए, लोगों को प्रोत्साहित चालू किया, और हमने खुद ने रक्तदान किया, मैंने खुद ने जीवन में खूब सारा रक्तदान किया है। तो लोग सोचते हैं कि यार ये रक्तदान भी कर रहा है, खूब सारे 2-2 हज़ार दंड मारता आपके है। कुछ फैसले जनता को चौंका देते हैं। फैसले और काम करने के तरीके जी। हैं, काम करने के तरीके जो है हाँ। वो है जो लोगों को मतलब मैं मुझे नहीं लगता मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। जी। और मैं राजनीति ज़िंदगी भर करूँगा। चुनाव लड़ने का मानस है नहीं। मैं कई बार पिताजी के साथ चर्चा कर चुका हूँ। जी। मैंने पापा चुनाव क्यों लड़े, एक कारण बता दो। कोई कारण बताने को तैयार नहीं है। राजनीति तो जीवन का हिस्सा हो गई है। और बाकी देखो भविष्य में कहाँ क्या कभी शिकार हुए राजनीति के? रोज ही होते हैं रोज ही होते हैं। जी। ठीक है ना, वो एक कहावत है ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो बात तो सही है कि कबीर के किसी के दोस्ती नहीं है, बैर नहीं है। ये कबीर के ऊपर तो बैर रखने वाले लोग बहुत है ना। कबीर से बैर बहुत है लोगों का है, कबीर किसी से बैर नहीं रख रहा क्या है। कहना चाहेंगे उन लोगों को? इतना ही कहेंगे कि एक बात ध्यान रखो, कहते हैं ना कबीरदास जी बोले, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देखिए आशियान, काल ले पर जाई से ऊपर जिमी घास। कहने का मतलब कि बड़े बड़े मकान और बंगले जो होते हैं, पद होते हैं, पावर होता है, पैसा होता है, उसको देख के कबीर बोलते गर्व मत करो। जी। एक समय आता है फलोदी के अंदर बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ थी ना, जिनकी आज पता ही नहीं है, वो बड़ी सुनी, पीपल के पेड़ निकल चुके हैं, उनके जाड़े बिछे हुए हैं, कबूतरों के घोंसले हुए, कौवों की आवाज़ आती है, वो तो हो गया। और जहाँ सुनसान इलाका था ना, वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें बन चुकी है, मॉल बन चुके हैं, और पूरा का पूरा माहौल चल रहा है। तो समय परिवर्तन होता है, ये बात सबको ख्याल रखना चाहिए। समय एक हरू को रहे कौन ही, थोड़ा बदलिए तो हमारा ही बदल है। महेश व्यास राजनीति को किस तरह से लेते हैं, जनता की सेवा को लेकर और आमजन को लेकर? राजनीति देखो दो ही तरीके से होती है, एक विरोध से और एक सेवा से। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दो। एक बार पहले मौका दिया है, मैं चुनाव हार गया था, लेकिन मैंने फिर भी सेवा की थी। जी। एक बार और मौका दो, ताकि मैं उन लोगों को बताऊं कि आप जो लोगों को उंगली करके नुकसान करके जो राजनीति करते हैं ना, उस तरीके से नहीं होती है। राजनीति सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मौका मिलता है तो सेवा से ही होती है। किसी का नुकसान करने से किसी का भला नहीं होगा। आज नहीं तो कल भोलेनाथ है ना, उसका पूरा का पूरा न्याय यही होगा। आपको जनता मौका देती है, तो जिन्होंने आपको उंगली की, क्या आप उनको उंगली करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा तो स्वभाव यही है कि जिसने मेरे साथ गलत किया, मेरे घर आए तो मैं उसको पूरी मेहमाननवाजी करूँ, मिल के करूँ। और वो पिछले 5 सालों में मैंने बताया भी था, बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे कि हमने पहचाने में भूल की, हमने आपके बारे में गलत सुना, आपको वोट नहीं दिया। मैंने कोई बात नहीं, वोट नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। मेरा धर्म है काम करने का, मैं करूँगा। और मैंने वो किया, काम किया, उसी की वजह से आज जो है ना सबसे ज़्यादा टारगेट मैं ही हूँ। और होना चाहिए। आज की तारीख में तो फलोदी और आसपास के लोग टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। आप 5-7 साल रुक जाओ, पूरे राजस्थान के लोग मेरे को टारगेट करेंगे। बहुत बड़ी बात होती। ये है महेश जी व्यास, फलोदी के बच्चे इनसे वाकिफ़ है। कर्म को ही सेवा इन्होंने बोला है, कहा है कि एक बार और मौका दें। और जो आमरण अनशन किया गया है, 2 दिन से चल रहा है ये आमरण अनशन, और अभी तक किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली है, ऐसा इनका कहना है। ओ आटो मेस रो नहीं निकले, वो सिर्फ नंदिया रो निकले। अगर राजनीतिक द्वेष हूँ, अगर सरकार इतनी अगर कोई कृत्य करी तो पचे बा नंदिया रो पाप के भागीदार हुई। और महेश व्यास आपकी जमीन हरू को बैठो नहीं, क्यों इंगे तो भगवान के देवड़ी घणो ही है। और तो सिर्फ बा जगह मुख बधिर प्राणी जगह आपके मुंह बोल नहीं सके, बाहरू बैठो है। ई वास्ते ई फलोदी की जनता ने वहाँ आई गूँ मैं ज़्यादा पधारो। मैं तो आपको 5 साल ने कार्यकाल मिलो, फलोदी के बच्चे को काम करियो। अम्मी आज ही हो सिर्फ प्राणी हरू बैठो है। और अगर आप हाथे रहा आएंगे तो इन्हें मजबूताई मिली। अगर आप हाथ नहीं हो, आप आमने सोर तो बटूड़ा रहा कि यार इनमें नाव महेश को हुई या फलाने को हुई, आगू भाई जगह नाव हुई थे तो नाव थारो भी हुई, पर थानी आनो पड़ी, तपनो पड़ी, जिना थारो नाव हुई। ई वास्ते मैं सबने हाथ जोड़ गूँ। मैं को महेश ने कंधों मिला एंड फलोदी की सड़का आवाम की समंदर भर दो कि ठा पड़ना चाहिए सरकार ने कि वास्तव में भी कोई आंदोलन करता है कि रोज आंदोलन करना पड़े। आप प्राणी हारू मारे एक दिन है बीच में मतलब नंदी है नहीं, नंदी का मोरा में कुलाड़ी मारी है आमले मारी। हालांकि बे खत्म होया नंदी चारू ही, पर महेश जी के अभी नंदी सलाम एड़ा इक्विपमेंट आ तो आज बे सब स्वस्थ हो गया। तो बात देखो मतलब सब काम हो रही है,
પણ બાટ ચીજ જ ઉગ્યો ને મેં સગર નંદીશાલા નહીં બનાવતો પહેલ નહીં કરતો તો બે સબ મરતા એ વાસ્તે હું સમાને ઘઉં મેં જે કંદો મેળા અને આને મજબૂત કરો અને એક શાયરી હું કહેણો ચાહું ગાલિબ हमें ना छेड़ जो से अश्क से माने छेड़ो मती थे जो से अश्क हम बैठे हैं तूफान में तोबे किए हुए मतलब मैं तूफाने गमाए बैठा माने छेड़ो मती ये वास्ते मारो काम कर दो और हमारे सरकार और प्रशासन मांग है। अब देखना यह होगा कि यह आमरण अनशन कब तक चलेगा और इनका कहना है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा। कौन टारगेट कर रहे हैं और उन नंदियों से आखिर किसको बेर हो सकता है, उन बेजुबान जानवरों के लिए। तो अब कब ये टेंडर होता है और कब उन नंदियों की भी सुध ली जाएगी। मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।